विलेज सॉन्ग, इस कविता को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसकी रचयिता हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। इन्हें हम भारत के स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई कविता लिखती हैं तो बिल्कुल ही आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है, पिक्चरस्क्यू डिस्क्रिप्शन होता है पूरी तरीके से। ये पोएम भी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक लड़की है जो पानी भरने के लिए अपने घर से दूर नदी के किनारे जाती है। वहाँ पर बोटमैन्स है, बोटमैन सॉन्ग यानी कि कुछ नाविक हैं जो गीत गा रहे हैं। उनके गीतों को सुनकर वो पूरी तरीके से लुभा जाती है और सुनने लगती है, और इस प्रकार से उसे घर लौटने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। और ये थोड़ी सी देरी जो है उसको काफ़ी भारी पड़ती है, क्योंकि उसको समय का अंदाज़ा नहीं लगता और देखते देखते सायंकाल हो जाता है और फिर रात्रि का जो पहर है वो पूरी तरीके से वातावरण को अपने आगोश में ले लेता है। और ऐसे समय में ये जो लड़की है अपने आप को ब्लेम करती है कि मुझे यहाँ पर इतना देर तक नहीं रुकना चाहिए था, और फिर उसके मन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि अब हम यहाँ से घर कैसे लौटेंगे, देर हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ होंगी, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरी माँ क्या सोचेंगी। तो इन सभी उसके अंतर्भावों को प्रस्तुत करती हुई ये कविता है विलेज सॉन्ग। तो आइए इस कविता को पढ़ें और आनंद लें। इस कविता की नरेटर भी वह लड़की ही है। उसी की जुबानी इस कथा को या इस कविता को प्रस्तुत किया गया है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। फुल आर माई फीचर्स एंड फार टू कैरी, लोन इज द वे एंड लॉन्ग, वाई ओ वाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टैरी, ल्यूर्ड बाय द बोटमैन सॉन्ग। आप देखेंगे कि यहाँ पर रिदम को बनाए रखने के लिए कवित्री ने शब्दों को किस तरीके से अपने ही अंदाज में प्रस्तुत किया है। अगर हम और आप इसी बात को लिखते तो शायद ऐसे लिखते कि माई पिक्चर्स आर फुल एंड फार टू कैरी, बट यहाँ पर कैरी और टैरी को मिलान करने के लिए, इन दोनों ही शब्दों का तालमेल बैठाने के लिए, रिदम सेट करने के लिए कवि लोग जो है अपने तरीके से शब्दों को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, कहने का मतलब ये है कि मेरा जो पिक्चर्स है यानी जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें हमें पानी को ले जाना है भर के, वो भर चुका है। एंड फार टू कैरी, और मुझे इसे लेकर बहुत दूर जाना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, और ये जो रास्ता है घर का वो यहाँ से बहुत दूर है और साथ ही साथ निर्जन रास्ता है, यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाई ओ वाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टैरी, ल्यूर्ड बाय द बोटमैन सॉन्ग, और अपने आप को कह रही है कि मैं क्यों लुभा गई, क्यों इतना देर रुक गई, ठहर गई उस बोटमैन के गीत को सुनकर। मुझे शायद यहाँ पर इतनी देर नहीं रुकनी चाहिए थी। Swiftly the shadows of night are falling, here oh here is the white crane calling, is it the wild wolves cry? वो लड़की कहती है कि धीरे धीरे ही सही, ये जो रात्रि की छाया है वो अब तेजी से ढल रही है, और देखिए वो सफ़ेद सारस पक्षी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। और चूँकि अंधेरा है चारों तरफ तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई जंगली उल्लू तो नहीं चिल्ला रहा है, यानी कि एक सारस बच्चे की आवाज़ भी उसे उल्लू की आवाज़ की तरह डरा रही है। और रात्रि धीरे धीरे अपनी छाया बिखेर रही है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, और कहती है कि यहाँ पर ऐसे में कोई चंद्र किरणें भी नहीं हैं जो मुझे प्रकाशित करे, मेरे मार्ग में थोड़ा सा मुझे राहत प्रदान करे। टेंडर का वैसे मतलब मुलायम होता है, कहने का मतलब ये है कि आसमान में चारों ही ओर अंधेरा छाया हुआ है, चांद भी अपने फलक पर अपनी रोशनी को नहीं बिखेर रहा है, जिससे मुझे थोड़ा सा राहत मिले और मुझे अपने मार्ग पर अग्रसर होने में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इफ इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, और ऐसे अंधेरे में अगर कोई सर्प मुझे काट ले,
सरपेंट का मतलब यहाँ स्नेक से है। इस अंधेरे की परिस्थिति में अगर कोई मुझे सर्प डस ले और इफ़ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, या फिर किसी बुरी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रहार कर दिया जाए, यानी कि कोई बुरी आत्मा मुझे डरा दे, मेरा नुकसान कर दे, मुझे पूरी तरीके से मार दे या मेरे ऊपर प्रहार कर दे, राम रे राम आई शैल डाई, हे प्रभु मैं मर जाऊंगी। इस लाइन के द्वारा यहाँ पर कवित्री ने यह भाव स्पष्ट किया है कि उस बच्ची का गॉड में बहुत ही बिलीव है और उसका यह मानना है कि भले ही उसके आसपास इस समय कोई नहीं हो, लेकिन प्रभु तो हैं जो सबकी आवाज़ सुनते हैं, और इसलिए वो प्रभु का आह्वान कर रही है कि इस अंधेरे में अगर मुझे कोई सर्प डस ले या कोई बुरी आत्मा मेरे ऊपर प्रहार कर दे तो हे प्रभु मैं मर जाऊंगी, अर्थात हे प्रभु इस विकट परिस्थिति से मेरी रक्षा कीजिए। आगे वो लड़की सोचती है कि माय ब्रदर विल मरमर वाई डज सी लंगर, डथ जो लिखा हुआ है DOTH, आज के ज़माने में इसको DOES यानी कि डच पढ़ते हैं। माय ब्रदर विल मरमर, मेरा भाई बड़बड़ाएगा कि उतना देर तक क्यों रुकी रह गई, कि क्यों टिकी रह गई, उसको तो अभी तक घर लौट आना चाहिए। माय मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ रोएगी, मेरी इंतज़ार में, मेरी प्रतीक्षा में मेरी माँ रोएगी कि मेरी बेटी इतना देर कहाँ रह गई। और मैं यहाँ बोटमैन सॉन्ग से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर डिले कर गई और मेरी माँ घर में रोएगी, मेरा इंतज़ार करेगी। सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, और कहेगी कि हे प्रभु, हे महान देवी देवतागण, हमारी बेटी को सुरक्षित तरीके से उसके घर पहुंचा दीजिए। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, क्योंकि जमुना का जो जल है वो बहुत गहरा है, जमुना नदी बहुत गहरी है, और ऐसे में मेरी बेटी के साथ कोई नुकसान न हो जाए, कोई क्षति न हो जाए। द जमुनाज वाटर्स रस बाय सो क्विकली, जमुना का जल तो बहुत तेज़ी से बहता है। द शैडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो क्विकली, सो थिकली, और ये जो शाम है वो बहुत तेज़ी से उसकी छाया बढ़ रही है, अंधेरा चारों ही ओर छाता चला जा रहा है। इतना डार्कनेस है चारों ओर, लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जिस प्रकार काले रंग के पक्षी आकाश में दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह चारों ही ओर काला अंधेरा छा चुका है। ओ इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, अगर यहाँ पर तूफान आ जाता है तो उस परिस्थिति में मेरा क्या होगा, फिर मेरे साथ क्या घटित होगा। सेफ फ्रॉम लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, और अगर ऐसे में बिजली कड़कने लगती है तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ छुपूंगी, मुझे आश्रय कौन देगा। अनलेस दाउ सॉकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, जब तक कि आप मेरी सहायता नहीं करते प्रभु, आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते, आप मेरी मदद नहीं करते कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं, अपने घर किस प्रकार पहुंचूं। अगर इस प्रकार आप मेरी सहायता नहीं करेंगे मेरे घर पहुंचने में, राम रे राम आई शैल डाई, हे प्रभु मैं मर जाऊंगी। अर्थात इस संकट की घड़ी में इस लड़की को ये पूरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा से उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और सुरक्षित वो अपने घर पहुंच जाएगी। और इस प्रकार से इस ब्यूटीफुल पोएम का यहाँ पर होता है दी एंड। और भी बहुत सारी शानदार कविताएं हैं जिन्हें पढ़ने के लिए आप मेरे कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। इंग्लिश क्लासेस बाय अनिल सर, विशाल मेगा मार्ट के पीछे, दक्षिण टोला, सिवान।